पर, और ऐसे है कि एक हल नहीं होता और दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। महंगाई में पिसे हुए आवाम और इन पर एक के बाद एक और वार हो गया। लाहौर में चीनी फी किलो इसकी कीमत 90 रुपए से जायद में फरोख्त हो रही है, तो कराची में दूध के बाद आटा भी 6 रुपए तक महंगा हो गया है। हालात को मद्देनजर रखते हुए इक़्तिसादी राबता कमेटी एक और सब्सिडी की तैयारी कर रही है। वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ बराए खुराक को गंदम की दरामद के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की है। कहा है अगर ज़रूरी हो तो वज़ारत बराए फूड सिक्योरिटी गंदम दरामद पर सब्सिडी की तजवीज़ लाए। सूबे और पॉस्को गंदम के 82 लाख टन ज़खायर फौरी महफूज करें। दूध, आटा और चीनी महंगी क्यों हुई है, इस पर बात करने के लिए इस्माइल राव साहब आप साथ ही मौजूद हैं। सर तो ज़रा ये बताइएगा मुझे, दूध और आटे की कीमत फिर से बढ़ गई है सर। आपने गंदम के बहरान का खदशा भी जाहिर किया है, क्यों हो रहा है ये सर? देखें ये जानबूझ के बहरान पैदा किया गया है। ये फिर उन्हीं कौतों ने बहरान पैदा किया है जिन्होंने पिछले साल का बहरान पैदा किया। आटा गायब कर दिया गया, गंदम गायब कर दी गई, फिर होर्डिंग कर दी गई, छुपा दी गई, फिर जब कीमतें आसमान तक पहुंचा के फिर निकाल के ले आए और अपने अरबों रुपया उन्होंने बनाए इसमें, जिसकी अभी तक सुन रहे थे कि ये बड़ा नोटिस ले लिया गया है और सारा मामलात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उस मामले में कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब इस वक्त भी देखें, अभी जो ये बहरान पैदा हुआ है या अभी शुरू हुआ है, बहरान तो पैदा होगा, ये कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि जानबूझ के ये गंदम की शॉर्टेज कर दी जाए और आटा महंगा हो जाए, फिर ये अपनी मनमानी कीमतें जो हैं वो ये लें, वसूल करें। जो करता धरता प्यारे हैं जो मौजूदा वफाकी हुकूमत के, वो फिर इसमें भी अरबों रुपये, बिलियन रुपीस जो है वो कमाएं। इस वक्त भी आप देखें इशू पंजाब से शुरू हुआ है। आज से पंजाब में आज से 3-4 दिन पहले भी पंजाब और सिंध की कीमत का गंदम का 500 रुपये का फर्क था ओपन मार्केट में, प्राइवेट मार्केट। गवर्नमेंट्स हमेशा जो है सितंबर में जाके अपनी रिलीज जो है वो करती हैं। बाकी जो 2-3 माह तो जैसे फसल उतरता है, मार्च अप्रैल मई में हार्वेस्टिंग होती है, तो ये चलता रहता है, मार्केट में सप्लाई होती रहती है डायरेक्ट। लेकिन 2-3 माह फिर जो होता है वो प्राइवेट मार्केट जो खुद फ्लावर मिल्स वाले और यहाँ प्राइवेट सेक्टर जो थोड़ी थोड़ी बहुत उनको इजाजत होती है गवर्नमेंट की, हमने खुद इजाजत दी हुई थी, यहाँ फ्लावर मिल्स वालों को भी इजाजत दी थी हमने, और जो ट्रेडर्स थे उनको भी थोड़ा थोड़ा रखने की, ताकि प्राइवेट सेक्टर जब जरूरत पड़े तो फीड करे। उसके बाद सितंबर में हमने हमारा प्लान था जो हमेशा होता है कि सितंबर, अब पिछले साल भी हमने अक्टूबर में जाके रिलीज की थी, उससे पिछले साल हमने नवंबर में रिलीज की थी गंदम सिंध गवर्नमेंट ने। तो इस साल अब इस वक्त इतना रेट बढ़ गया, अभी देखा रिलीज हमने शुरू नहीं की है। वहाँ पंजाब ने इसलिए रिलीज शुरू की गोडाउन से अपने फूड डिपार्टमेंट में कि वहाँ रेट का डिफरेंस इतना बढ़ा दिया गया। जो इनके प्यारे हैं, जो इनके लाडले हैं, उन्होंने पूरी गंदम ओपन मार्केट की जो प्राइवेट सेक्टर की थी वो छुपा के होर्डिंग करके उन्होंने रखी हुई है ताकि रेट आसमानों तक चला जाए। इसी वजह से गवर्नमेंट्स को मजबूर हुई है वहाँ अपनी जो है वो रिलीज करे। तो अब हमारी गंदम जो है प्रोक्योरमेंट जब हम कर रहे थे उस वक्त भी पंजाब में गई थी और इस वक्त भी पंजाब जा रही है, इसलिए कि रेट में इतना फर्क है कि वहाँ यहाँ से लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर इस्माइल साहब, सर आप कह रहे हैं कराची में आटा महंगा होने की वजह ये कि सिंध का गंदम पंजाब जा रहा है? जी बिल्कुल, इसलिए कि मैंने आपको कहा ना कि वहाँ मार्केट डिस्टेबलाइज हो गई है। इसी वजह से हुकूमत को नोटिस भी लेना पड़ा है और बजाय उसके कि वो जो होर्डिंग की हुई है उसको निकालें, उस पर क्रैक डाउन करें और मार्केट को बैलेंस करें, अब उनको गवर्नमेंट रिलीज करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट यानी इतना फर्क है मार्केट में, इतना मार्केट डिस्टेबलाइज हो गई है, इतना गंदम का रेट हाई हो गया। सर मुझे ये बताइए सर, क्या सिंध हुकूमत गंदम की फरोख्त को रोकने की कोशिश करेगी ताकि आटे की कीमत में जो 6 रुपए तक का इजाफा हुआ है उसे तो कंट्रोल किया जा सके? हम जरूर कोशिश करेंगे। हमने कल भी इजलास बुलाया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसमें बड़ा नोटिस लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब मुल्की सतह पे इतने बहरान पूरी हुकूमत बैठ के पैदा करे, तमाम दूसरे जो सूबे बैठ के बहरान पैदा करें, तो एक सूबे के बस से बात निकल जाती है कि आप उसको कंट्रोल करें और बड़े मुश्किल हालात हो जाते हैं। आप एक हमारा मुल्क है, हम कितनी भी कोशिश करें। ठीक है सर, हलीम साहब से भी मैं इस पे कमेंट ले लेती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, सर आटा चीनी यही हुकूमत से संभल कर नहीं दे रहे हैं। अगर हम मान भी लेते हैं
खान साहब की नीयत, सर उनके विजन पर, उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने की वो कोशिश करते हैं, तो सर दूसरी तरफ गवर्नेंस, ये भी तो इशू है ना। मैं दूध से स्टार्ट करता हूँ। अगर सवाल पूछती तो राहुल साहब मेरे मोहतरम यही कहते हैं कि जी दूध भी जो है वो पंजाब ने भैंसों को मना कर दिया है और पंजाब ने कह दिया कि भैंसों को दूध बिल्कुल ना दो, जिसकी वजह से कराची की भैंसों ने और या सूबा सिंध की भैंसों ने दूध देना कम कर दिया, जिसकी वजह से दूध जो 120 रुपए का हो गया। चूंकि पंजाब के अंदर जो है दूध महंगा हो गया। बात है, हर चीज ऐसी नहीं होती है। ये सूरत हाल ये है, आपने सुना होगा 16 अरब की गंदम पिछले साल साईं की गवर्नमेंट के चूहे खा गए। 16 अरब की गंदम, जिसके अंदर से 10 अरब जो था नैब ने इनको रिकवर करके दिया। आइए, सारा जो बुनियाद होती है गंद की वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जब इनके गोदामों से गंदम निकाल के वहां मिट्टी भर दी जाती है और करप्शन होती है, अरबों रुपए की करप्शन। और उसके बाद आपको पता है महकमा खुराक 80 अरब का बैंकों का डिफाल्टर है। सारा प्रॉब्लम यहाँ है, मैं आता हूँ उसका। 80 अरब का बैंकों का डिफाल्टर है और इस दफा 11 अरब की सब्सिडी इसलिए दी गई है कि वो उनका बैंकों का सूद अदा किया जाए। सालों से यह प्रॉब्लम है, मसाइल। अब इन्होंने यहाँ जो रोकने के बाद इन्होंने पिछले साल से गैप चला रहा है। पिछले साल जो इन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी थी वो इन्होंने नहीं की। पिछले साल अरबों रुपए की गंदम चोरी हो गई। अल्टीमेटली पंजाब, किसी वक्त सिंध की गंदम पंजाब जाती है, फिर पंजाब की सिंध आती है। एक पूरे मुल्क का एक निजाम चल रहा होता है। यहाँ इन्होंने पहले अपना, इनके पास गैप चल रहा था, इनके पास शॉर्टेज चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। अब इन्होंने उसके बाद रोक भी लिया है। तो मैं डिस्टेबलाइज करने, मैं तो बार बार कहूंगा, सिंध हुकूमत एक प्लान के तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कभी कौन, जैसे ये उसमें कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर भी इनका ये था कि ऐसी साजिश कर दो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाए। और उसके साबित हुआ कि जब यहाँ रिकवरी कम हुई, रेवेन्यू कम इकट्ठा हुआ, फेडरल एनएफसी के पैसे कम आए, तो उन्होंने कहा सिंध पे हमला हो गया, सिंध पे ये हो गया। जबकि इन्होंने खुद कराची बंद करके ये किया था कि पैसे इकट्ठे ना हो। सर मैंने गवर्नेंस की बात की थी, लेकिन आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी। कि हलीम आदिल इतना मार्केट डिस्टेबलाइज हो गई, इतना गंदम का रेट हाई हो गया। सर मुझे ये बताइए सर, क्या सिंध हुकूमत गंदम की फरोख्त को रोकने की कोशिश करेगी ताकि आटे की कीमत में जो 6 रुपए तक का इजाफा हुआ है उसे तो कंट्रोल किया जा सके? हम जरूर कोशिश करेंगे। हमने कल भी इजलास बुलाया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसमें बड़ा नोटिस लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब मुल्की सतह पे इतने बहरान पूरी हुकूमत बैठ के पैदा करे, तमाम दूसरे जो सूबे बैठ के बहरान पैदा करें, तो एक सूबे के बस से बात निकल जाती है कि आप उसको कंट्रोल करें और बड़े मुश्किल हालात हो जाते हैं। आप एक हमारा मुल्क है, हम कितनी भी कोशिश करें। ठीक है सर, हलीम साहब से भी मैं इस पे कमेंट ले लेती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, सर आटा चीनी ये हुकूमत से संभल कर नहीं दे रहे हैं। अगर हम मान भी लेते हैं खान साहब की नीयत, सर उनके विजन पर, उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने की वो कोशिश करते हैं, तो सर दूसरी तरफ गवर्नेंस, ये भी तो इशू है ना। मैं दूध से स्टार्ट करता हूँ। अगर सवाल पूछती तो राहुल साहब मेरे मोहतरम यही कहते हैं कि जी दूध भी जो है वो पंजाब ने भैंसों को मना कर दिया है और पंजाब ने कह दिया कि भैंसों को दूध बिल्कुल ना दो, जिसकी वजह से कराची की भैंसों ने और या सूबा सिंध की भैंसों ने दूध देना कम कर दिया, जिसकी वजह से दूध जो 120 रुपए का हो गया। चूंकि पंजाब के अंदर जो है दूध महंगा हो गया। बात है, हर चीज ऐसी नहीं होती है। ये सूरत हाल ये है, आपने सुना होगा 16 अरब की गंदम पिछले साल साईं की गवर्नमेंट के चूहे खा गए। 16 अरब की गंदम, जिसके अंदर से 10 अरब जो था नैब ने इनको रिकवर करके दिया। आइए, सारा जो बुनियाद होती है गंद की वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जब इनके गोदामों से गंदम निकाल के वहां मिट्टी भर दी जाती है और करप्शन होती है, अरबों रुपए की करप्शन। और उसके बाद आपको पता है महकमा खुराक 80 अरब का बैंकों का डिफाल्टर है। सारा प्रॉब्लम यहाँ है, मैं आता हूँ उसका। 80 अरब का बैंकों का डिफाल्टर है और इस दफा 11 अरब की सब्सिडी इसलिए दी गई है कि वो उनका बैंकों का सूद अदा किया जाए। सालों से यह प्रॉब्लम है, मसाइल। अब इन्होंने यहाँ जो रोकने के बाद इन्होंने पिछले साल से गैप चला रहा है। पिछले साल जो इन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी थी वो इन्होंने नहीं की। पिछले साल अरबों रुपए की गंदम चोरी हो गई। अल्टीमेटली पंजाब, किसी वक्त सिंध की गंदम पंजाब जाती है, फिर पंजाब की सिंध आती है। एक पूरे मुल्क का एक निजाम चल रहा होता है। यहाँ इन्होंने पहले अपना, इनके पास गैप चल रहा था, इनके पास शॉर्टेज चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। अब इन्होंने उसके बाद रोक भी लिया है। तो मैं डिस्टेबलाइज करने, मैं तो बार बार कहूंगा, सिंध हुकूमत एक प्लान के तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कभी कौन, जैसे ये उसमें कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर भी इनका ये था कि ऐसी साजिश कर दो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाए। और उसके साबित हुआ कि
जब यहाँ रिकवरी कम हुई, रेवेन्यू कम इकट्ठा हुआ, फेडरल एनएफसी के पैसे कम आए, तो उन्होंने कहा सिंध पे हमला हो गया, सिंध पे ये हो गया, जबकि इन्होंने खुद कराची बंद करके ये किया था कि पैसे इकट्ठे ना हो। सर मैंने गवर्नेंस की बात की थी, लेकिन आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी। अली मादल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।